नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम CHSL 2021 24 अप्रैल 2022 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 1992 से लेकर 1996 तक एक कंपनी में विभिन्न प्रकार की कारों का उत्पादन हजारों में दिया हुआ है। तो ये टाइप्स ऑफ कार है, ये ए प्रकार की कार है, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। और इधर ईयर्स दिए हुए हैं 92, 93, 94, 95 और 96। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा? क्वेश्चन में पूछा है कि वर्ष 1995 में ए प्रकार की कार का उत्पादन सभी वर्षों में उसके कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था। तो 1995 का यहाँ है और इसमें कितना उत्पादन हुआ है ए प्रकार की कारों का? 190। तो 190 लिख लेता हूँ। और अपन में क्या आएगा? जो ए प्रकार की कार है उनका टोटल योग, तो इनको अगर मैं ऐड करूं सभी को तो इधर 0 आ जाएगा। तो 9 और 6 15 और 3 18 और 1 19 और 6 25, 5 2 असील 2 2 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9 और 950। और मेरे को परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये 0 से 0 कट होगा, 19 से 5 पे कट होगा, 19 5 95 और 5 से ये कट होगा 20 पे। तो इसका आंसर आया 20%। तो ऑप्शन नंबर है मेरा 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक गोले का आयतन दिया हुआ है 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी रेडियस हमसे पूछी है। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 972 पाई। तो इसमें पाई से पाई कट हो जाएगा और इसको 4 से कट करूंगा तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 तिया 12। तो आर क्यूब की वैल्यू इधर से आ जाएगी 243 इंटू 3। तो 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2 असील का 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो आर की वैल्यू इधर से क्या आई? 9, क्योंकि ये 9 का क्यूब है 729। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे? ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया होगा कि एक परीक्षण के लिए 15 लड़के और एक निश्चित संख्या में लड़कियां उपस्थित हुई। लड़कों का औसत स्कोर 26 था, लड़कियों का औसत स्कोर 36 था, जबकि संयुक्त औसत स्कोर 30 था। परीक्षा में कितनी लड़कियां शामिल हुई? तो इधर मैं लिख लेता हूँ बॉयज और यहाँ पे गर्ल्स। तो बॉयज का एवरेज स्कोर कितना था? 26 और गर्ल्स का कितना था? 36। और उनका संयुक्त औसत कितना था? 30। इसको मैं बीच में लिख लेता हूँ, इसमें मैं भी एलिगेशन लगा देता हूँ। तो 36 में से 30 माइनस करूंगा तो 6 आएगा और 30 में से 26 माइनस करूंगा तो 4 आएगा। तो इनका रेशियो कितना आया? 3:2। तो अभी क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है कि 15 लड़के, तो मतलब 3 की वैल्यू कितनी है? 15 है, तो इसका 5 गुना है। तो लड़कियां पूछी उसने तो इसका 5 गुना हो जाएगा, तो टोटल लड़कियां हो जाएंगी 10। ऑप्शन नंबर है मेरा 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक घनाभ दिया हुआ है और उसकी भुजाई दी हुई है 36 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। और उसने बोला कि इसको पिघलाकर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बना दिए। तो इस प्रकार जो घन बनेंगे उनकी संख्या हमसे पूछी है। तो इसमें मेरे को वॉल्यूम कंपेयर करना है। तो वॉल्यूम कंपेयर करने के लिए अगर घनाभ का वॉल्यूम में लिखूं तो ये हो जाएगा 36 और गुना में 18 और गुना में 12। तो किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा 6 इंटू 6 इंटू 6। तो ये एक घन का वॉल्यूम आया है। तो कितने बनेंगे उसको हम n मान लेते हैं। तो इंटू में मैं इसके कर देता हूँ n और ये दोनों इक्वल होंगे। तो इधर मैं 36 को कट करूँ तो 2 6 से ये 36 कट हो जाएगा, इधर से इस 6 से ये 3 पे कट होगा। तो इधर से n की वैल्यू मेरी आ जाएगी 12 तिया 36। मतलब जो घन बनेंगे टोटल उनकी संख्या 36 होगी। ऑप्शन नंबर है मेरा 4। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं दिया होगी 11 मीटर त्रिज्या वाला एक स्तंभ 21 मीटर ऊंचा है। इसे बनाने में कितनी सामग्री का उपयोग किया गया है? मतलब जो ये मेरे को रेडियस और ये जो हाइट दी हुई है, ये बेलन की त्रिज्या और हाइट दी हुई है। तो इधर से आर की वैल्यू कितनी है? 11 और एच की वैल्यू है 21। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसे बनाने में कितनी सामग्री का उपयोग किया गया है? मतलब सिंपली हमसे उसका वॉल्यूम पूछा है। तो उसका वॉल्यूम क्या होता है बेलन का? ये होता है पाई आर स्क्वायर और एच। तो पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। और इंटू में आर दिया हुआ है 11 इंटू 11 और एच की वैल्यू है 21। तो 7 से इसको कट करूंगा तो ये 3 पे कट होगा। तो अभी इसको मैं लिख लेता हूँ 11 11 कितना होता है? 121 और इंटू में आ जाएगा 66। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँ 121 को तो 6 आएगा और 12 6 72। तो फिर 6 से करूंगा तो 726, दोनों का ऐड कर देता हूँ 6 8 7 और 2 9 और ये 7, यह आया 7986। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा? मेरा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा कि निम्नलिखित संख्याओं में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 42 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 42 से डिवाइड होने का क्या मतलब है कि वो संख्या 2 से भी डिवाइड होगी, वो 3 से भी डिवाइड होगी और वो 7 से भी डिवाइड होगी।
सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड होने वाली चेक कर लेता हूँ ऑप्शन में से। तो लास्ट में सभी के सम संख्या है, तो सारी की सारी 2 से डिवाइड होंगी। तो अभी मैं 3 से डिवाइड होने वाली चेक करूंगा। तो 3 से डिवाइड होने के लिए मैं सभी का अंकों का योग चेक करूंगा। अगर वो 3 से डिवाइड होता होगा तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो अगर मैं पहली वाली संख्या को चेक करूं तो ये होगा 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 8 17, मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 को चेक करूं तो 5 और 2 7 और 2 9 और 6 15, तो ये 3 से डिवाइड होगी। इसका मतलब ये मेरा आंसर हो सकता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं। तो 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12 और 2 14, मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर मैं फोर्थ वाली को चेक करूं तो 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 3 12, तो ये भी 3 से डिवाइड होती है। तो मतलब अभी 2 और 4 में से मेरा कोई आंसर होगा। अभी मैं दोनों संख्याओं को 7 से डिवाइड करके देख लेता हूँ। अगर ये सेकंड ऑप्शन 7 से डिवाइड होगा तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर सेकंड वाला ऑप्शन 7 से डिवाइड नहीं हुआ तो फिर फोर्थ वाला ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर 2 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ। तो 7 या 21, 4 बचेगा 7 6 42, 0 7 6 42, मतलब ये 7 से डिवाइड हो गया। तो ये 2 से भी डिवाइड हुई, 3 से भी हुई, 7 से भी, इसका मतलब ये 42 से भी डिवाइड होगी। तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा सिंप्लीफिकेशन से है। इसको सॉल्व करके इसका आंसर मेरे को निकालना है। तो सबसे पहले मैं ये जो रेखीय ब्रैकेट दी हुई है, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। इस टर्म को सॉल्व करके क्या आएगा, 6 आएगा। अभी 15 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। मतलब इस पूरी टर्म को सॉल्व करके यहाँ से यहाँ तक 9 आया। तो फिर अभी मैं 20 में से 9 माइनस करूंगा तो 11 बचेगा। तो अभी यहाँ पे 10 है, तो 10 में से मैं 11 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। और बार क्या था, 9 माइनस और माइनस का 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 9 + 1 = हो जाएगा 10 के। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हो कि एक व्यक्ति ने एक सेल फोन 24,500 में खरीदा और उसे विक्रय मूल्य पर गणना किए गए 12.5% के लाभ पर बेच दिया। सेल फोन का विक्रय मूल्य क्या था। तो 12.5% जो दिया हुआ है, ये अगर फ्रैक्शन में लिखूं तो ये 1/8 होता है। तो जो ये 8 है ये मेरा सेलिंग प्राइस है, और जो ये 1 है ये प्रॉफिट है। अगर इधर से मैं कॉस्ट प्राइस निकालूं तो 8 में से 1 माइनस करूंगा तो 7 आ जाएगा। और 7 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 24,500, इक्वल टू रख देता हूं मैं 24,500 के। तो उसने क्वेश्चन में पूछा कि फोन का विक्रय मूल्य क्या था, तो उसने मेरे से 8 की वैल्यू पूछी है। तो इंटू 8 और अपॉन में 7, तो 7 से अगर इसको कट करूं तो 7 या 21 और 7 में 35 और डबल 0। अगर मैं 3500 की और 8 की गुणा करूं तो 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 और 140 दूनी 280, और लास्ट में 2 0 तो थी। तो ये आया 28,000 रुपए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया होगी 25 मीटर लंबी एक सीढ़ी का पैर इमारत के आधार से 7 मीटर दूर है। यदि सीढ़ी का शीर्ष 4 मीटर फिसल जाता है तो सीढ़ी का पैर कितनी दूर तक खिसकेगा। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर जो मेरे को दिया हुआ उसका मैं डायग्राम बनाऊं तो इधर से ये सीढ़ी दी हुई है, इसकी लेंथ है 25 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दी हुई है वो 7 मीटर है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये अगर 7 है ये 25 है तो ये 24 होगा। अभी वो बोल रहा है कि जो उसका शीर्ष है सीढ़ी का 4 मीटर फिसल गया, मतलब यहाँ था वो शीर्ष और यहाँ पे पहुंच गया, तो ये 4 मीटर है। तो ये नीचे वाला कितना बच गया, तो 20 बच गया। अभी यहाँ से खिसक के वो सीढ़ी यहाँ पे पहुंच गई, इसके पीछे की तरफ यहाँ पे। तो उसने पूछा कि वो कितनी पीछे खिसकी है वो सीढ़ी। अगर अभी मैं ये भुजा 20 वाली ट्राइंगल देखूं तो ये भुजा इधर से 20 है और ये 25 है, तो ट्रिपलेट से ये वाली कितनी हो जाएगी, ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक की भुजा, तो ये 15 हो जाएगी, क्योंकि 3 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इधर से ये पूरी टोटल कितनी आई 15, और यहाँ से यहाँ तक कितनी थी 7। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक खिसकी इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 8, और वही उसने क्वेश्चन में मेरे से पूछा था। तो ऑप्शन नंबर है मेरा 4। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे 15 और 24 का तृतीय अनुपात पूछा है। तो 15 को मैं ए मान लेता हूँ और 24 को मैं बी मान लेता हूँ। तो तृतीय अनुपात क्या होता है, b² अपॉन में a। तो इधर से b क्या है 24 है, तो 24 इंटू 24 और अपॉन में a उसकी वैल्यू 15। तो 3 से अगर कट करूं तो 3 पंजे 15 और 3 अठे 24। इधर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 8 और 24 को, तो 8 चौक 32, 2 3 8 दूनी 16 और 3 19 और बटे में 5। अगर इसको 5 से डिवाइड करूं तो मेरा आ जाएगा 5 3 15 और 5 अठे 40, तो 2/5 इधर आ जाएगा। तो यह आया मेरा 38 सही 2/5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा कि व्यंजक 36p² + 49q² इंटू में 6p + 7q इंटू
6p माइनस 7q का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी। तो यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। अभी दोनों को सॉल्व करके मेरा आ जाएगा 36 p स्क्वायर और माइनस में 49 q स्क्वायर। अभी ये क्या दिया हुआ है, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इधर से a क्या है 36p स्क्वायर, उसको स्क्वायर करके क्या आ जाएगा 1296 p की पावर 4 और माइनस में 49 का स्क्वायर क्या होगा 2401 और q की पावर 4। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में मिली होगी एक फुटकर विक्रेता शर्ट पर छूट योजना प्रदान करता है, अर्थात 3 खरीदे 2 निःशुल्क प्राप्त करें, छूट प्रतिशत क्या है। तो टोटल शर्त यहाँ पे हमें कितनी मिलेंगी, 3 और 2 5 मिलेंगी और उसमें से फ्री कितनी है 2 फ्री है। तो 2/5 और इंटू में 100 कर देता हूँ, परसेंटेज निकालना है। तो 5 से कट करूंगा तो ये 20 पे, तो 20 दूनी 40%, तो हमें टोटल 40% की छूट मिलेगी। तो ये ऑप्शन नंबर है मेरा 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में मैं दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए के नीचे 12 लिख लेता हूँ, और बी उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी के नीचे 36 लिख लेता हूँ। अभी मैं टोटल वर्क मान लेता हूँ, दोनों का एलसीएम, तो वो 36 आएगा। तो इधर से इसकी एफिशिएंसी 1 आई है और इसकी एफिशिएंसी आई है 3। अभी उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल इस काम को ये कितने दिन में कर देंगे। तो 3 और 1 4 होगा, अपॉन में 4 इक्वल टू ये आ जाएगा 9 के, तो मतलब दोनों मिलके उस काम को 9 दिन में कर देंगे। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया हुआ है कि एक शिष्य ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि क्या है। तो इधर से मैं जो संख्या थी उसको मैं 15 मान लेता हूँ। तो 15 क्यों मानी मैंने, क्योंकि इधर से 3 था और ये 5 था, तो दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने। अगर मैं इसको 5/3 से गुणा करता तो 5/3, तो ये मेरा 25 आता। और अगर मैं 15 को 3/5 से गुणा करूंगा तो ये मेरा 9 आएगा। तो एक्चुअल मेरा आना चाहिए था 25, लेकिन आया कितना 9 आया। उसकी गलती की वजह से ये कितना कम आया है 16 कम आया है और 25 पे कम आया है। और इंटू में 100 कर देता हूँ क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो 25 चौका 100, तो इधर से आ जाएगा 16 चौक 64, 64%। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ है कि यदि x + y + z = 0 है और इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x³ अपॉन में xyz, x के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और x से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही y से मल्टीप्लाई करूंगा और y से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा y³ अपॉन में xyz, और ऐसे ही इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा z³ अपॉन में xyz। इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये आएगा x³ + y³ + z³ और अपॉन में आ जाएगा xyz। अगर अभी हमें x + y + z = 0 दिया हुआ है तो इधर से x³ + y³ + z³ की वैल्यू 3xyz हो जाएगी और अपॉन में xyz। तो xyz से xyz कट जाएगा तो क्या बचेगा, तो 3 बचेगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ये ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया होगी एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य ₹300 था। थोक व्यापारी एक स्टॉक निकासी बिक्री की पेशकश कर रहा था, जिसके तहत भुगतान की गई प्रत्येक 3 वस्तुओं के लिए एक वस्तु मुफ्त दी जा रही थी। इसके अलावा ₹10,000 से अधिक की खरीदारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को खरीदे 3 एक मुफ्त पाए योजना मूल्य पर देय राशि पर 10% की छूट दी जा रही थी। रमेश ने खरीदारी की जिसके लिए देय यह राशि ₹18,000 थी। इस लेन देन के दौरान रमेश को कितनी प्रभावी छूट की पेशकश की गई। तो मेरे को टोटल छूट निकालनी है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 3 वस्तुओं को अगर मैं खरीदूं तो एक वस्तु मेरे को मुफ्त मिलेगी। तो इधर से 4 वस्तुएं मिली और उसमें से मेरे को एक मुफ्त मिली, तो यहाँ से जो छूट प्रतिशत मिलेगा वो 25% आएगा। और अभी उसने बोला है कि अगर वो 10,000 से ज्यादा का कोई सामान खरीदता है तो उसको 10% की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। तो लेकिन उसने 18,000 का सामान खरीदा, मतलब 10,000 से ज्यादा है, तो उसको 10% की एक छूट और मिलेगी। तो 10% लिख लेता हूँ। अभी 25 और 10 दोनों का ओवरऑल डिस्काउंट मेरे को निकालना है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला था x + y प्लस में xy अपॉन में 100, तो इसको मैं x मान लेता हूँ और इसको y मान लेता हूँ, और ये छूट दी हुई है तो इसको मैं माइनस ले लेता हूँ। तो -25 -10 और ये प्लस में आ जाएगा -25 × 10 और अपॉन में 100,
तो 0 से 0 कट हो जाएगा, तो ये आएगा 2.5। तो ये दोनों को ऐड करूंगा तो आएगा -35 और प्लस में 2.5। इसमें से 35 में से 2.5 माइनस करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 32.5। माइनस का आएगा तो माइनस का मतलब है कि वो डिस्काउंट है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ कि एक समूह की औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि होती है जब 32 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को 56 वर्ष की आयु के व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। समूह में लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। स्टार्टिंग में 32 वर्ष का आदमी था और उसकी जगह पे फिर हमने 56 वर्ष का ले लिया, तो यहाँ पे टोटल एज कितनी बढ़ गई, 24 वर्ष बढ़ गई। और वो बोल रहा है कि प्रत्येक के हिस्से में 4-4 वर्ष आई है, तो इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो समूह में लोगों की संख्या आ जाएगी। तो 4 से कट करूंगा तो 6 आएगा। तो समूह में मेरे पास 6 आदमी थे, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ कि यदि mx की पावर m माइनस nx की पावर n इजिकल टू 0 है तो x की पावर n पदों में 1/x की पावर m प्लस x की पावर n प्लस में 1/x की पावर m माइनस x की पावर n का मान क्या होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, mx की पावर m इजिकल टू हो जाएगा nx की पावर n। तो इधर से मैं इसमें अगर x की पावर m रख देता हूँ क्योंकि मेरे को x की पावर n में आंसर निकालना है, तो इधर से x की पावर m क्या आ जाएगी, x की पावर m इजिकल टू n/m और इंटू में x की पावर n। अगर ये वाली वैल्यू अभी मैं इसमें रख देता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 1/x की पावर m की जगह मैं रख देता हूँ n/m और इंटू में x की पावर n और प्लस में x की पावर n और प्लस में आ जाएगा 1/x की पावर m की जगह फिर रख देता हूँ n/m और इंटू में x की पावर n माइनस में x की पावर n। तो इसमें से x की पावर n कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से, तो ये आ जाएगा 1/x की पावर n और इधर बचेगा n/m और प्लस में 1 और प्लस में इधर बचेगा 1/x की पावर n कॉमन लेने के बाद बचेगा n/m और माइनस में 1। और अगर इसको मैं सोल्व करूँ इस टर्म को तो ये आ जाएगा n+m/m, तो m ऊपर चला जाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ m/में x की पावर n और इंटू में n प्लस में m और इधर से प्लस में आ जाएगा। तो इसको भी ऐसे ही सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा n-m और अपॉन में m, तो m ऊपर जाएगा तो m/x की पावर n और इंटू में आ जाएगा n-m। तो इधर से अभी मैं इसको सोल्व करूँ तो m/x की पावर n दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ तो m/x की पावर n कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 1/n+m और प्लस में 1/n-m। अगर इसको मैं सोल्व करूँ इस वाली टर्म को तो ये मेरा आ जाएगा m/x की पावर n और इंटू में ये इधर जाएगा और ये इधर जाके प्लस होगा तो m से m कटेगा तो ऊपर बचेगा 2n और अपॉन में नीचे आ जाएगा n² और माइनस में m²। अभी इसको हम लिख सकते हैं 2mn और अपॉन में आ जाएगा x की पावर n और इंटू में n² और माइनस में m²। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो देख लेता हूँ ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया होगी एक कक्षा में 70% छात्र लड़कियां हैं और 70% लड़कियों ने फुटबॉल को अपने पसंदीदा खेल के रूप में चुना है। यदि 98 लड़कियों ने फुटबॉल को अपने पसंदीदा खेल के रूप में चुना है तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो कक्षा में टोटल विद्यार्थियों मान लेता हूँ 100 है, तो इसमें से 70% लड़कियां हैं तो गर्ल्स हो जाएंगी इधर से 70, तो बॉयज कितने बचे 30 बचे। और इसमें से बोल रहा है कि 70% लड़कियों को फुटबॉल पसंद है तो इसका 70% कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 49 की वैल्यू 98 दी हुई है, तो ये 98 ये इसका कितने गुना है, ये इसका 2 गुना है। तो हमसे पूछा कि कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो हमने कितनी मानी थी 100 मानी थी, तो इसका डबल हो जाएगा इंटू 2, तो कितने आ जाएंगे विद्यार्थी टोटल 200 आ जाएंगे। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया होगा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। निम्न तालिका वर्ष 2020 में 5 अलग अलग शहरों की जनसंख्या के बारे में जानकारी देती है। तो टेबल में कुछ डाटा दिए हुए हमें। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, यदि शहर R में बच्चों में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 2:3 था और शहर P में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 5:4 था, तो शहर P और शहर R में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या बच्चों के बीच क्या थी। तो मेरे से पूछा कि शहर P में और शहर R में, तो शहर P में टोटल जनसंख्या कितनी है, तो ये शहर P है, ये है 46,800, तो इधर लिख लेता हूँ 46,800 और शहर R यहाँ पे है, तो इसमें टोटल जनसंख्या है 42,000, तो इधर 42,000 लिख लेता हूँ। तो अभी उसने मेरे से बच्चों का पूछा हुआ है, तो शहर P में बच्चों का परसेंटेज कितना है,
ये है 20%, तो अपन में लिख लेता हूँ 20/100, तो ये 20% आ गया। और शहर R में 10% दिया हुआ है, तो इंटू में मैं कर देता हूँ 10/100। क्वेश्चन में दिया हुआ कि शहर R में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 2:3 था, तो और लड़की कितनी हो जाएंगी 3/5, तो शहर R में लिख लेता हूँ मैं 3/5। और अभी दिया हुआ कि शहर P में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 5:4 है, तो लड़की इधर से हो जाएंगी 4/9, क्योंकि क्वेश्चन में उसने पूछा है कि शहर P और R में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या बच्चों के बीच क्या थी, तो इधर से इसको कट कर लेते हैं, तो 0 से 0 कट हो जाएंगी। और अभी इसको 9 से अगर कट करूंगा तो ये 9 से 9×5 45 और 9×2 18, तो इन सभी को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, ये होगा 52×2 104, और 104 चौका ये होता है 416, और 1 0 इधर से और प्लस में अगर इसको मैं कट करूं तो 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगी। ये 5 से इसको कट करूंगा तो ये 5×2 10 आएगा, तो अभी 420 × 6, तो ये आ जाएगी 0, तो 6×2 12 का 2 असल का 1, 6 चौक 24 और 1 25। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये 0 आ जाएगा, ये आएगा 6 और 2 8, ये आएगा 5 और 1 6, और ये आएगा 4 और 2 6, तो ये मेरा आंसर आया 6680। ऑप्शन देख लेता हूँ कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया हुआ है कि ₹8,925 का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो रेट कितनी दी हुई है 8%, तो अर्धवार्षिक के हिसाब से रेट कितनी हो जाएगी, ये इसका हाफ हो जाएगी, तो रेट इधर से आ गई 4%। और यहाँ पे टाइम कितना है 1 साल दिया हुआ है, तो टाइम का डबल हो जाएगा, तो वो 2 साल हो जाएगा। अभी 4% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो यह आ जाएगा मेरा 1/25। अभी इसका मतलब है अगर मैंने 25 रुपए लिए थे तो मेरे को 26 वापिस करने पड़ेंगे, और दूसरे साल में 25 × 25 कितने लिए थे तो इतने वापिस करने पड़ेंगे 26 × 26। तो अभी उसने बोला कि समान किस्तों में, तो यहाँ पे किस्त समान नहीं है, तो सबसे पहले इसको समान करेंगे, तो इसको 26 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर यहाँ पे किया है तो यहाँ पे भी 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 25 छिका 150 0, तो 15 आया, 25×2 50, 50 और 15 65, तो यह मेरा 650, और 25 और 25 की मल्टीप्लाई होगी 625। अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो यह आ जाएगा 1275, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 676 आ जाएगी। मतलब मैंने अगर 1275 रुपये धन लिया था तो किस्त मेरी 676 रुपये की है, लेकिन मैंने धन कितना लिया हुआ है 8,925, तो किस्त कितने की बनेगी, तो इंटू में कर देता हूँ 8,925 और अपॉन में 1275, तो इससे ये 7 पे कट हो जाएगा पूरा। और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 7 6 42 2 4 7 7 49 49 और 4 53 3 आएगा, तो 5 बचेगा, 7 6 42 और 5 47, तो 4,732 रुपए की किस्त बनेगी। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया हुआ है कि रमेश अगर 40 की स्पीड से गाड़ी चला के अपने कॉलेज जाता है तो वो 25 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगले दिन वो अपनी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो फिर भी वो 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो हमें बताना है कि उसके कॉलेज और घर के बीच की दूरी कितनी है। तो इधर लिख लेता हूँ, अगर वो 40 की स्पीड से जाता है तो 25 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो फिर उसने स्पीड बढ़ा दी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्पीड होगी फिर 50। इससे अगर वो गया तो फिर भी 10 मिनट की देरी से पहुंचा, तो इधर से मैं एक इन दोनों का एलसीएम मान लेता हूँ, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो मेरी, उसको मान लेता हूँ मैं 200। तो अगर मैं 40 की स्पीड से जाऊंगा तो इधर मेरे को 5 घंटे लगेंगे, और अगर 50 की स्पीड से जाऊंगा तो मेरे को 4 घंटे लगेंगे। तो दोनों का डिफरेंस कितना है 1 घंटे का, और 1 घंटे में कितनी होती है 60 मिनट होती है। तो इधर से डिफरेंस कितना है मिनटों में, वो 15 मिनट का डिफरेंस आएगा। अगर 60 मिनट का डिफरेंस है तो डिस्टेंस कितनी है 200 किलोमीटर है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ 60 का डिफरेंस है तो डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, और अगर 15 का डिफरेंस है तो कितना होगा, ये 4 से डिवाइड करके आया है, तो इसको भी मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा 50 किलोमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में मेरे को एक पाई चार्ट और एक टेबल दी हुई है और राज्यों की कुल जनसंख्या दी हुई है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा कि राज्य पी में महिलाओं की संख्या का राज्य एस में महिलाओं की संख्या से अनुपात कितना है। तो इधर हमें राज्य पी में वुमेन और राज्य एस में वुमेन, इनका रेशियो बताना है। तो राज्य पी में टोटल कितना है, तो यहाँ पे पी है ये है 6%, तो इधर लिख लेता हूँ। और एस में कितना है, तो एस में है मेरा 13%, तो इधर लिख लेता हूँ 13%। तो इधर से अभी जो ये दिया हुआ है टेबल में, ये मेरे को अनुपात दिया हुआ है मेल और फीमेल का,
तो पी में अगर मैं रेशियो देखूं तो 4:5 है, फीमेल का इधर 5 है और मेल है 4, तो इधर से ये हो जाएगा 5/9। तो इंटू में कर देता हूं मैं 5/9। और इधर एस में अगर मैं देखूं इंटू में क्या करूंगा, एस में रेशियो क्या है 4 और 5 का रेशियो दिया हुआ है, तो वुमेन का मेरे को पूछा है, तो ये हो जाएगा 5/9 इधर से। और इसका रेशियो मेरे को निकालना है, तो 5/9 से 5/9 कट जाएगा और परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो क्या बचेगा 6:13 बचेगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं अपना, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 4, 6:13। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया होगी एक त्रिभुज ABC में 3 भुजाएं A=5, B=7 और C=3 है, तो कोण B क्या है। सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, इधर से इसको मिला देता हूँ। ये मेरा A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। तो एंगल A के सामने भुजा A होगी तो इसकी वैल्यू है 5, और B के सामने B होगी, ये 7 है, और C के सामने C होगी तो ये 3 है। तो उसने मेरे से एंगल B पूछा है, तो इसमें कोसाइन रूल लगेगा, तो इधर से आ जाएगा cos B, ये इक्वल टू आ जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर। इधर से मैं लिख लेता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगी जो सामने वाली भुजा है उसका स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर माइनस में कर देता हूँ, और अपॉन में आएगा 2 × 3 × 5। अगर इसको सोल्व करूँ तो ये मेरा आ जाएगा 9 और प्लस में 25 और माइनस में 49 और अपॉन में यह आ जाएगा 15 दूनी 30। तो इधर से 30 लिख लेता हूँ, इक्वल टू इसकी वैल्यू आ जाएगी -15 और अपॉन में 30। इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा आएगा -1/2, और cos की वैल्यू -1/2 कब होती है, ये होती है cos 120 डिग्री पे। तो इधर से आ जाएगा cos B = cos 120 डिग्री। तो इधर से B की वैल्यू आई है 120 डिग्री। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ये है ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में दी होगी एक कक्षा में 29 लड़के और 21 लड़कियां हैं। गणित में लड़कों के औसत अंक 89 है, जबकि लड़कियों के औसत अंक 91 है। गणित में पूरी कक्षा के औसत अंक क्या है। तो इधर मैं बॉयज लिख लेता हूँ, इधर गर्ल्स लिख लेता हूँ। तो कितने लड़के हैं 29 और लड़कियां कितनी है 21। तो अभी इनका एवरेज दिया हुआ है गणित में, तो लड़कों का है 89, तो यहाँ पे 89 लिख लेता हूँ, और यहाँ पे दिया हुआ है कि औसत अंक 91 है लड़कियों के, तो 91 लिख लेता हूँ। तो बीच में जो वैल्यू आएगी वो मेरे से पूछी है, तो बीच में जो वैल्यू आएगी वो 89 से ज्यादा होगी और 91 से कम होगी। अगर मैं एक बार अपने ऑप्शन को देखूं तो 91 मेरा आंसर नहीं हो सकता, 89 भी मेरा आंसर नहीं होगा, और ये 91 से ज्यादा है तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से सोल्व करूँ तो इनका डिफरेंस में ले लेता हूँ दोनों का, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 है। अभी मैं इसको इस रेशियो में डिवाइड कर देता हूँ 29:21। तो इधर से मैं 21 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो इंटू में 21 और अपॉन में 50। तो इधर से मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो इंटू 2 और इंटू 2। तो आया ऊपर 21 चौक 84 और अपॉन में 100 इक्वल टू आ जाएगा 0.84। तो यहाँ पे क्या आएगा 0.84 आएगा, और 89 में मैं इसको ऐड करूंगा तो तभी ये बीच की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे जो आएगा वो मेरा आएगा 89.84। तो यही हमारा आंसर था जो मैंने पहले ही निकाल लिया था। यह है मेरा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की PDF बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंप्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।